देख रही है अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति हमारी पहचान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये भागवत महापुराण के महात्मा का प्रथम श्लोक है। ये श्लोक परिचयात्मक श्लोक है, अर्थात इस श्लोक में ग्रंथ का परिचय दिया गया है। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय कहकर के उनके स्वरूप का परिचय दिया गया है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कहकर के उनके गुण का परिचय दिया गया है, और तापत्रय विनाशाय कह करके उनका कार्य बताया गया है, और श्री कृष्णाय वयं नमः कह करके उनका नाम लिया गया है और उन्हें प्रणाम निवेदित किया गया है। कहते हैं कि उनका स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन। जब हम अपनी बिटिया का विवाह करने जाते हैं तो किसी लड़के के बारे में सिर्फ यही 4 चीजें जानने का प्रयास करते हैं सर्वप्रथम। या कोई आपकी बिटिया के लिए कोई रिश्ता लेकर के आता है तो वो भी यही 4 चीजें विशेष करके बताता है कि लड़का पहले दिखने में कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटे कद का है, मोटा है कि पतला है, स्वरूप क्या है उसका, नए नक्श कैसे हैं उसके, अंग भंग तो नहीं है, किसी एक आंख का काड़ा तो नहीं है, बोलने में तोतला तो नहीं है, स्वरूप कैसा है। हम भी जानने का सबसे पहले यही करते हैं कि लड़का कैसा है। सवाल ही यही होता है कि लड़का कैसा है, स्वरूप जानना चाहते हैं। फिर पूछते हैं कि वो करता क्या है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी बिटिया जिसके साथ जाए वो अच्छा काम करने वाला हो, तभी तो सुखी रहेगी बेटी, है ना। अंतर बस ये है कि हम सोचते हैं कि वो ज्यादा धन कमाने वाला हो तो सुखी रहेगी। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो करता क्या है। खेती करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, क्या है, करता क्या है। फिर जानने का प्रयास करते हैं कि गुण कितना है उसके अंदर, कितना गुणी है, क्या क्या कलाएं हैं उसके अंदर। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत है, कला ही जीवन है ना। कभी कभी नौकरी छूट जाती है, व्यापार मंदा पड़ जाता है, खेती में फसल ठीक से नहीं उपज पाता, फिर भी अगर उसके अंदर कला है तो कहीं भी जी खा लेगा। या यूं कहा जाए कि ये सब करने के लिए भी कला होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, है ना। वो इंजीनियर हो गया पढ़ करके, पर जो उन्होंने किताब में पढ़ा वो उसके अंदर कला आई नहीं तो कोई फायदा है नहीं है। तो कहते हैं गुणी कितना है लड़का। फिर पूछते हैं चौथे नंबर पर कि उसका नाम क्या है।
नाम से सिर्फ उसका ये नहीं देखा जाता है कि उसको किस नाम से बुलाया जाता है। नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। क्यों? उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे हमारे ठाकुर को देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन, द्वारिकाधीश। तो नाम सिर्फ नाम नहीं लेके आता है, नामी का बहुत परिचय लेकर आता है। तो चौथे नंबर पर हम क्या जानना चाहते हैं कि नाम क्या है उसका। तो जिस तरह से बिटिया का शादी करने के लिए हम लड़के के अंदर गुण देखते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसका कार्य देखते हैं, उसका स्वरूप जानना चाहते हैं, इसी तरह से इस श्लोक में उनके स्वरूप के बारे में, कार्य के बारे में, गुण के बारे में और उनके नाम के बारे में बताया गया है, अर्थात परिचय कराया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी भी तो आत्मा, जो हमारी सूरत बैठी हुई है, मन बुद्धि चित्त रूपी सहेलियों के मध्य में, उसका पाणी ग्रहण परमात्मा से हो जाए, उसका प्रेम श्री कृष्ण से हो जाए, इसीलिए तो बैठे हैं। तो आवश्यक है कि वो श्री कृष्ण है कौन, करता क्या है, गुण क्या है और स्वरूप क्या है, ये जान ले। तो सच्चिदानंद रूपाय कह करके उनका रूप बताया। सतघन चितघन आनंद, वो सत है। सत एकमात्र वही है। हम आप सब जो भी देख रहे हैं इन नेत्रों से, वो कुछ भी सत्य नहीं है। कल हम बच्चे थे, क्या ये सत्य है? नहीं। हम युवा हो गए, आज युवा हैं, क्या ये सत्य है? कल बुजुर्ग हो जाएंगे। बुजुर्ग हैं, क्या ये सत्य है? नहीं। कल हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य एकमात्र वो पर ब्रह्म परमात्मा है। कहते हैं चित्त घन, वो सर्वत्र है। क्या सब कुछ सर्वत्र है? नहीं है। अगर सर्वत्र कोई है तो वही एकमात्र सत्ता, जिसे कहा जाता है कि वो कण कण में विद्यमान है। हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमारे नेत्रों की क्षमता है। हम उतना ही सुन सकते हैं जितना हमारे कर्णपुटों की क्षमता है। हम उतना ही बोल सकते हैं जितना हमारे कलेजे में ताकत है, आवाज निकाल सकते हैं उतना ही। हम अपने ही पीछे नहीं देख पाते। हम वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ कर सकते हैं। हम वही सोच सकते हैं जो हमारी बुद्धि सोच सकती है। पर परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो बुद्धि से परे है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इत समर्थ ईश्वर, कि वो परमात्मा इतना समर्थ है कि हम जो करते हैं वो भी करता है, जो हम नहीं करते वो भी करता है, जो हम सोचते हैं वो भी करता है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी करता है। परमात्मा चित्तघन है, वो सर्वत्र व्याप्त है, वो बाहर कड़कड़ में विद्यमान है, हमारे भीतर ही है। अच्छा, भीतर है कि नहीं है? परमात्मा भीतर है कि नहीं है? क्या प्रमाण है? हम नहीं मानते नहीं है, क्या प्रमाण देंगे आप लोग? है कोई प्रमाण? है प्रमाण। एक नहीं अनेक है, क्योंकि वो परमात्मा जैसे ही माँ के उदर में आता है, माँ आभास करने लगती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ है। अभी तृतीय स्कंद जब आएगा तो कपिल देवहूति संवाद में गर्भ धारण करने के सारी
क्रियाकलाप आप लोगों को समझाया जाएगा। अभी तो बस इतना में जान लीजिए कि जो पिंड जल का होता है, पिता के वीर्य से, माँ के रज से तैयार एक घोल होता है, वो तब तक नहीं माँ को आभास कराता चलना फिरना जब तक वो तीसरे महीने में परमात्मा के द्वारा जीवात्मा नहीं डाल दी जाती। वही पिंड 2 महीने तक माताओं को आभास नहीं कराता, पर तीसरे महीने में जैसे ही जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है, माँ को अनुभव होने लगता है, वो चलना फिरना आरंभ कर देता है गर्भ में। और अपनी आयु पूर्ण करने के बाद जैसे ही वो आत्मा हमारे देह को छोड़ती है, वैसे ही वो सारा शरीर, चाहे वो 5 फुट का हो, 6 फुट का हो, 60 किलो का हो, 70 किलो का, 50 किलो का हो, सब धरा रह जाता है। उसमें कुछ भी क्रिया करने की क्षमता नहीं रह जाती। ये प्रमाण है कि वो परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है। आप देख रहे हैं अमृतवाणी भक्ति टीवी। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान।